Hey friends, hi. So in this video, I'll be sharing how to use your reality distortion field to get impossible done like Steve Jobs. कैसे आप अपनी reality distortion field को use कर सकते हो to get impossible things done like Steve Jobs got done. So let's start. In this video, I'll be sharing two-step process कैसे आप अपने इस reality distortion field को activate कर सकते हो. So इस video को end तक देखिए to get the maximum value. Let's get started. All right. Here we go. And let's move to the next slide. So friends, what is reality distortion field? Reality distortion field is an illogical vision of the future. When you say that you will make 50 lakhs in 10 days and the other person says this will never happen, but you will still somehow convince that person that this is possible and will happen. So friends, ये reality distortion field एक illogical vision है फ्यूचर का. एक impossible task जो दिखता है कि ये possible है ही नहीं. जैसे कि अगर आप मान लीजिए पिछले 5 सालों से 2 या 3 लाख कमाते आए हैं 10 दिनों में, और आप कहते हैं कि अभी आप 50 लाख कमा के दिखाएंगे, सो विच इज लाइक एटलीस्ट 20 टाइम्स मोर. सो आप जब भी किसी को कहते हैं वो कहेगा ये तो इम्पॉसिबल है, ये आप कर ही नहीं सकते, बट आप फिर भी उसको कन्विंस कर देते हो और आप ये करके दिखाते हो. तो दिस इज वॉट रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड इज, अ कंप्लीट इलॉजिकल विजन, एक ऐसा विजन जो रियलिटी हो ही नहीं सकता. सो मूविंग नेक्स्ट, how can you harness the power of reality distortion field? By harnessing the power of your own personal reality distortion field, you may find your own transformation and achieve far more than you ever thought possible in your life and in your career. Activating your personal RDF involves a two-step process, और ये two-step process मैं अभी आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंटेशन में. So friends, रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड को एक्टिवेट करके यूज करके आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप अपना करियर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप वो टास्क पॉसिबल कर सकते हैं जो आज तक आपके लिए इम्पॉसिबल रहा है. सो दैट्स हाउ पावरफुल इज रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड, और स्टीव जॉब्स इसको हमेशा यूज करते थे टू गेट द इम्पॉसिबल टास्क डन, एंड दैट्स हाउ ही बिल्ट अ $1 trillion कंपनी. सो मूविंग फॉरवर्ड फ्रेंड्स, दिस इज स्टेप 1. एक्सेप्ट द परसेप्शन ट्रम्प्स सर्कमस्टेंस. आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी सोच है वो आपके सर्कमस्टांसेस से कहीं ज्यादा ऊपर है, कहीं ज्यादा पावरफुल है. सर्कमस्टांसेस इतने पावरफुल नहीं है, पर आपकी सोच पावरफुल है. सो द फर्स्ट स्टेप इज एक्टिवेटिंग योर RDF, इज एक्सेप्टिंग दैट योर व्यू ऑफ इवेंट्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन इवेंट्स देमसेल्व्स. सो जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसमें हमें ये देखना है कि आपकी सोच ज्यादा पावरफुल है. इवेंट्स इतने पावरफुल नहीं है, सर्कमस्टेंस इतने पावरफुल नहीं है, पर आपकी सोच उनसे कहीं ज्यादा ऊपर है. तो हमने सर्कमस्टेंस को पावर नहीं देनी, हमने अपनी सोच को एम्पावर करना है. हेनरी फोर्ड इज एट्रीब्यूटेड फॉर सेइंग, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट. हेनरी फोर्ड, द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हु मेड फोर्ड ऑटोमोबाइल्स, उन्होंने ये कहा कि अगर आप ये सोच सकते हैं कि यू कैन, आप कर सकते हैं, और अगर आप ये सोचते हैं कि आप नहीं, तो वो भी सही है. अगर आप सोचते हैं कि यू कैन डू इट, यू आर राइट, एंड अगर आप ये सोचते हैं कि यू कांट डू इट, इवन देन यू आर राइट. देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड, बट थिंकिंग मेक्स इट सो. सो कुछ सही या कुछ गलत नहीं है, ये आपकी सोच है जो उस सर्कमस्टेंस को या सही बनाती है या गलत बनाती है. सो मूविंग फर्दर टू द स्टेप 1. In a world where negative external forces constantly exert pressure on your perspective, you must remember that you ultimately hold the keys to how you interpret your circumstances. So friends, इस दुनिया में जहाँ external forces constantly negative हैं और constantly pressure create करते हैं, वो एक no agreement create करते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं. आपको ये ध्यान रखना है कि वो circumstances बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, वो circumstance सिर्फ एक circumstance है, बट आपके पास वो चाबी है, वो उसको अनलॉक करने की, उस रियलिटी को अनलॉक करने की, ये आप होल्ड करते हैं, सर्कमस्टेंस नहीं. तो आपकी सोच पावरफुल है, सर्कमस्टेंस नहीं है. मूविंग फॉरवर्ड, बिलीविंग दैट योर पॉजिटिव थॉट्स कैन ओवरपावर एक्सटर्नल रियलिटी इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ द RDF. टू प्रूव एंड प्रैक्टिस दिस आइडिया, आस्क योरसेल्फ फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो फ्रेंड्स, RDF एक्टिवेट करने में ये क्वेश्चंस को आप पहले यूज करें. प्लीज टेक अ पेन इन बुक एंड स्टार्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चंस. हाउ इज योर बिगेस्ट करंट चैलेंज एक्चुअली एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी? किस तरीके से आपका ये जो चैलेंज है ये कैसे आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है? व्हाट प्रॉब्लम इन योर लाइफ कैन यू रिड्यूस और रिजॉल्व सिंपली बाय चेंजिंग हाउ यू थिंक अबाउट इट?
आप अपनी लाइफ की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ अपने थॉट्स, अपने विचार को चेंज करके? वॉट कॉन्फ्लिक्ट माइट इंप्रूव इफ यू लुक एट इट फ्रॉम योर ऑपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू? अब क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्या आर्ग्यूमेंट है जो ये सर्कमस्टांस में जो चल रहा है, जो नो एग्रीमेंट बता रहा है, ये कैसे इंप्रूव कर सकते हैं सामने वाले की एक पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के? मूविंग नेक्स्ट, सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर ऑन द स्टेप 2, use your thoughts to shape reality. Friends, this is very powerful. Steve Jobs used his reality distortion field to become the person he wanted to be and to attract reality he wanted most. So can you. Many influential leaders echo this idea. Their wisdom offers the key to changing your circumstances with your thoughts. Yes friends, Steve Jobs हमेशा RDF को use करते थे to get the impossible things done, and with his thoughts he used to attract the reality. He used to create the reality. वो कभी भी circumstances या हालातों के साथ नहीं चलते थे, वो अपने थॉट्स को यूज करते थे अपनी रियलिटी को शेप करने के लिए. एंड ये हमेशा से एक जितने भी एंटरप्रेन्योर रहे हैं, जितने भी सक्सेसफुल रहे हैं, उन्होंने इस थॉट को कंफर्म किया है और उन्होंने ये बताया कि हाँ, आपके थॉट्स रियलिटी को शेप कर सकते हैं, बट आपको अपने थॉट्स के साथ रहना है, ना कि सर्कमस्टांसेस के साथ. मूविंग फॉरवर्ड, so in his work As a Man Thinketh, James Allen explains, all that a man achieves and all that he fails to achieve is a direct result of his own thoughts. Later he reiterates, as he thinks so he is, as he continues to think so he remains. So friends, इसमें जेम्स एलन की एक बहुत ही पावरफुल बुक है एज अ मैन थिंकेथ, ये आप जरूर पढ़िए. तो उसमें वो बता रहे हैं कि जो भी हम सोचते हैं, या जो भी रिजल्ट हमने अचीव किया है, वो डायरेक्ट इट्स ऑल अबाउट योर थॉट्स. ये आपके सोच ने वो रियलिटी कन्वर्ट की है. और उन्होंने बताया है इस बुक में किस तरीके से अपने आप थॉट्स को शेप कर सकते हो उस रियलिटी को कन्वर्ट करने के लिए, उस रियलिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए. सो जैसा भी आप सोचते हैं वैसा आप पाते हैं. अगर आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सोचते हैं तो वही रिजल्ट आपको मिलेगा. और अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप सोचते हैं कि अपनी सोच को रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो वो होगा. So do read this book, As a Man Thinketh. It's a very powerful book by James Allen. Moving next, so further, Zig Ziglar, even he's a powerful author. इनकी books पढ़िए आप. You are what you are. You are where you are because of what has gone into your mind. You change what you are and you change where you are by changing what goes into your mind. Once again, friend, thoughts की बात हो रही है कि आप जो भी हैं अपने thoughts की वजह से हैं. अगर आप जो नहीं हैं तो वो भी अपने thoughts की वजह से हैं. Test and apply this truth by asking yourself the following question. Is your inner dialogue consistent with your desired result? In what ways you inadvertently creating undesirable circumstances in your life with your thoughts? If your regular thoughts manifested themselves in reality, would you be happy with the result? तो फ्रेंड्स, इन 3 क्वेश्चंस को आप आंसर कीजिए और देखिए कि आपके थॉट्स कंसिस्टेंट हैं कि नहीं आपकी रियलिटी के साथ. किस तरीके से आप कुछ अनडिजायरेबल सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रहे हैं अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से, और आपके थॉट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं नहीं रियलिटी में, और जो हो रहे हैं क्या आप उससे खुश हैं? तो ये आप चेक कीजिए. आंसर दिस क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर. मूविंग फर्दर, नाउ फ्रेंड्स, लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो. सो व्हाट गुड इज योर वेरी ओन रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड इफ यू डोंट यूज इट? If your reality distortion field gives you the ability to choose your reality, why not choose the reality you want the most? Exactly. So friends, अगर आप अपनी reality distortion field नहीं यूज कर रहे तो फिर क्या रह गया? This is a very more powerful tool that you have with you. और further, what do you want most in your life and career? Who do you want to ultimately become? If you want it, then go ahead and activate your reality distortion field and move toward it. तो फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो आप अपने करियर से क्या चाहते हैं, लाइफ से क्या चाहते हैं, और आप क्या बनना चाहते हैं. सो अब आपके पास ये टूल है. गो हेड, आप RDF को एक्टिवेट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ये 2 स्टेप्स को प्रैक्टिस कीजिए. आई एम श्योर आप अपनी RDF को एक्सेस कर पाएंगे एंड यू कैन मेक इम्पॉसिबल वर्क. सो विद दिस फ्रेंड्स, लेट मी कंक्लूड दिस वीडियो. आई होप आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली होगी. प्लीज डू लाइक, share and subscribe for more such videos, and I'll see you inside the next video. Until then, all the best. Thank you.